आज का जो कार्डियोलॉजी में हमारा टॉपिक है वो है कैपिलरी फ्लूइड एक्सचेंज, यानी कैपिलरी से जो फ्लूइड एक्सचेंज होता है कैसे होता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक स्टार्लिंग फोर्स की जो इक्वेशन है वो यूज़ करते हैं। कैपिलरी फ्लूइड एक्सचेंज कौन सी हम इक्वेशन यूज़ करते हैं? स्टार्लिंग फोर्स। जो बेसिकली जो स्टार्लिंग फोर्स होती है डिटर्मिन करती है फ्लूइड ने कैपिलरी से मूव कैसे करना है, यानी कैपिलरीज के अंदर मूव करना है या कैपिलरी से बाहर मूव करना है। ये कौन सी इक्वेशन डिटरमाइन करती है? स्टार्लिंग इक्वेशन और स्टार्लिंग फोर्स। यहाँ पे इसकी इक्वेशन की बात करें तो इसका फार्मूला क्या है? जेवी। जेवी का मतलब होता है नेट फ्लूइड फ्लो। अगर जेवी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगी। अगर जेवी यानी नेट फ्लो फ्लूइड फ्लो का नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा? आपकी अब्जॉर्प्शन होगी। जेवी इज इक्वल टू किस चीज़ की है? के एफ। के एफ क्या बेसिकली आपका फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट है। के एफ फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट है। सेकंड हमारे पास क्या है? पीसी। पीसी का मतलब होता है कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैपिलरीज का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बेसिकली क्या करता है? अगर कैपिलरी के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करवाता है? ये फ्लूइड को पुश करता है ताकि कैपिलरी से बाहर मूव करे। कहाँ पे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बाहर मूव करने में हेल्प करता है, कैपिलरी से बाहर फ्लूइड जाए। और ये क्या कहता है? पीसी का मतलब क्या है? कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है और ये पुश करता है फ्लूइड आउट ऑफ कैपिलरीज। पीसी माइनस पीआई। पीआई बेसिकली क्या है? इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। ये क्या जो इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये क्या करता है? ये फ्लूइड को पुश करता है इनटू कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड को पुश करता है। इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी जो पीसीएफ कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये कैपिलरी से फ्लूइड कैपिलरी से बाहर मूव करता है, जबकि पीआई का मतलब क्या है? इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड को मूव करता है। और माइनस क्या करेंगे? पाई सी। पाई सी बेसिकली क्या है? प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर है। ये भी क्या करता है? ये इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की तरह बेसिकली क्या करता है? फ्लूइड को कैपिलरीज के अंदर मूव करता है। पीआई बेसिकली क्या है? प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। ये भी कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड को मूव करता है। और माइनस करे क्या करवाएंगे? पाई आई से। पाई आई का मतलब क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑनकोटिक प्रेशर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑनकोटिक प्रेशर ये क्या करता है? ये कैपिलरीज के फ्लूइड को कैपिलरी से बाहर मूव करता है। अब बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। जो कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है और पाई आई जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑनकोटिक प्रेशर है, ये बेसिकली फ्लूइड को कैपिलरी से बाहर मूव करते हैं। और कैपिलरीज के अंदर कौन से जो स्टार्लिंग फोर्स की इक्वेशन में यूज करते हैं? पीआई कैपिलरीज का हाइड्रोस्टेटिक इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और पाई सी प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर के फ्लूइड को कैपिलरीज के अंदर मूव करते हैं। ये कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड को मूव करते हैं। इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो क्या है? जेवी। जेवी का मतलब क्या होता है? ये नेट फ्लूइड का फ्लो होता है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? फिल्ट्रेशन होगी। अगर जेवी का पॉजिटिव का मतलब क्या है? फ्लूइड कैपिलरी से बाहर मूव करेगा, यानी देयर इज अ नेट फ्लूइड मूवमेंट आउट ऑफ द कैपिलरीज। अगर जेवी नेगेटिव है, अगर नेट फ्लूइड का फ्लो नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? फ्लूइड मूवमेंट इनटू द कैपिलरीज, जिसकी मदद से क्या होगी? अब्सॉर्प्शन होगी। कि के एफ मैंने को बता दिया ये क्या बेसिकली आपका फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट है। और इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिलरी परमेबिलिटी टू फ्लूइड। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली ये क्या है? के एफ क्या है? फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट है। और दूसरे अल्फाजों में से बोलें ये क्या है? बेसिकली आपका हाइड्रोलिटिक कंडक्टेंस, यानी वाटर परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरी वॉल्स को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। हाइड्रोलिक कंडक्टेंस जिसे क्या बोलते हैं? वाटर की परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरी वॉल। तो जो कोफिशिएंट फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट क्या हुआ? इट इज हाइड्रोलिक कंडक्टेंस जो बेसिकली क्या है? वाटर की परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल्व है। अब बेसिकली ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। ये बेसिकली मेजर करता है कैपिलरीज की इम्परमेबिलिटी टू प्रोटीन को मेजर करता है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मेजर क्या करता है? कैपिलरीज की इम्परमेबिलिटी टू प्रोटीन। अब बेसिकली वो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? एडीमा में क्या होता है? बेसिकली आपको पता है एडीमा में क्या होगा?
कैपिलरी से फ्लूइड बाहर जाएगा। अगर कैपिलरी से फ्लूइड बाहर जाएगा तो क्या होगा, अडीमा होगा। अगर कैपिलरीज के अंदर रहेगा तो अडीमा नहीं होगा। कैपिलरी से कौन सी ऐसी स्टार्लिंग फोर्स की इक्वेशन जो कैपिलरी से फ्लूइड को बाहर मूव करती हैं, तो हमारे पास दो फोर्सेज आ गई हैं जो हमने पहले भी पढ़ा है। नंबर 1, ये क्या कहती है, फ्लूइड को, एक्सेसिव फ्लूइड को आउटफ्लो होता है यानी कैपिलरी से इंटरस्टिशियम में आता है, कॉमनली यूज्ड बाय, देखें अगर कैपिलरीज का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और सेकंड क्या है, इंटरस्टिशियल का ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा हो, इसकी मदद, इससे क्या होगा, ये फ्लूइड को आउट ऑफ कैपिलरीज मूव करती हैं। आउट ऑफ कैपिलरीज मूव कहाँ पे करती हैं, ये मूव करती हैं इनटू इंटरस्टिशियम, जिसकी वजह से एडिमा होगा अगर दो फोर्सेस ज़्यादा हो रही हैं। नंबर 1, पीसी का मतलब क्या है, कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा है, जो नॉर्मली कहाँ पे होता है, हार्ट फेलियर में कैपिलरीज का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। सेकेंड क्या हमारे पास, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑनकोटिक प्रेशर, अगर लिम्फेटिक की ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा आपका पाई आई, जो क्या है इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा होगा। नंबर 1, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किन कंडीशन में ज़्यादा होता है, हार्ट फेलियर में। सेकंड जो पाई आई है वो किन, लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो जाए जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, जो ये क्या करता है, फ्लूइड को आउट ऑफ कैपिलरीज मूव कर देता है। थर्ड हमारे पास जो इंडिकेशन एडिमा में क्या होता है, कैपिलरीज की परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और आपको पता है कैपिलरीज की परमेबिलिटी ज़्यादा किन कंडीशन में होती है, अगर कोई टॉक्सिन्स है या कोई इन्फेक्शन है या बर्न है, इस कंडीशन में जो कैपिलरीज की परमेबिलिटी वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है। और जो फोर्थ आपके पास है प्लाज्मा प्रोटीन। आपको पता है प्लाज्मा प्रोटीन क्या करती हैं, ये बेसिकली मेजर करती हैं प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर। अगर प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा है तो प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा। आपको पता है जो प्रोटीन होती हैं ये वाटर को होल्ड करती हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर प्रोटीन लूज हो रही है जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो प्रोटीन लूज हो जाती है जिसकी वजह से एडिमा होता है। लिवर फेलियर में आपको पता है प्रोटीन लूज होती है, साइटिस होती हैं। और अगर प्रोटीन की माल न्यूट्रिशन हो डिजीज़ में तो बेसिकली उसमें भी क्या होता है, उसमें एडिमा हो जाता है। तो जहाँ पे आपकी प्रोटीन होगी वो वाटर को होल्ड करती हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिमा में क्या हो रहा है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो डिक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जो प्रोटीन्स होती हैं वाटर को होल्ड करती हैं। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज हो जाए, ये होल्ड, वाटर को होल्ड करती हैं। नॉर्मली आपको पता है प्रोटीन क्या होती है, वाटर को होल्ड करती हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लिवर डिजीज और प्रोटीन की मालन्यूट्रिशन हो जाए तो इसमें क्या होगा, एडिमा होगा। एडिमा क्यों होगा, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स डिक्रीज हो रही हैं।